हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। इंडिया जीके में हम आज चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की। 16 महाजनपद काल में हमने 16 महाजनपदों को पढ़ लिया था और उनकी जो वर्तमान स्थिति थी उसके बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य की। ठीक है, मगध साम्राज्य की। ठीक है, तो इस मगध साम्राज्य की जो सबसे पहले इसका जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, वो मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख अर्थववेद से मिलता है। किससे मिलता है मित्रों? अर्थववेद में मिलता है। किसका? मगध साम्राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम सबसे पहले अर्थववेद में मिलता है। ठीक है, मगध साम्राज्य दक्षिण बिहार, यह साम्राज्य दक्षिण बिहार, पटना, जिसमें पटना और गया इलाका शामिल है, यानी दक्षिण बिहार में फैला था। ठीक है, कौन सा साम्राज्य? मगध साम्राज्य। ठीक है, इसकी पहली राजधानी राजगृह थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। इसे गिरिव्रज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिरिव्रज भी कहा जाता था। लेकिन इसे बदलकर बाद में इसे बदला गया और बदलकर इसे स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। कहाँ कर दिया गया? इसकी राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगृह, जिसे गिरिव्रज भी कहा जाता है, लेकिन बाद में इसे बदलकर किसे बना दिया गया? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग मध्य में, 6ठी शताब्दी के मध्य में मगध साम्राज्य पर हर्यक वंश द्वारा इसका विस्तार किया गया। इस साम्राज्य का, मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। ठीक है, विस्तार किया गया। कब? 6ठी शताब्दी में। किस वंश के द्वारा? हर्यक वंश के द्वारा इस मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। ठीक है, यह विस्तार नागवंश और नंदवंश तक, नागवंश और नंदवंश तक बिना कोई बाधा के होता रहा। ठीक है, नागवंश, नंदवंश तक बिना कोई बाधा के ये वंश, इस मगध साम्राज्य का विस्तार होता रहा। ठीक है, इस समय उत्तरी भारत में मगध एक विशाल साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। कौन सा वंश? मगध साम्राज्य। इस वंश में 6ठी शताब्दी के आसपास एक विशाल शक्तिशाली केंद्र के रूप में या शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आ चुका था, जिसका विस्तार यानी कि जो दक्षिण बिहार के क्षेत्रों में फैला हुआ था, जिसमें विशेषकर पाटलिपुत्र और गया आते थे। इस मगध साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। मगध के प्रमुख शासक। ठीक है, तो इन मगध के प्रमुख शासकों में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बिंबिसार की। बिंबिसार, ठीक है, जो कि हर्यक वंश का शासक था। क्या था? हर्यक वंश का संस्थापक था। इसका शासन काल था
बिंबिसार का शासनकाल था 544 ईस्वी से 544 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व 492 ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये इसका शासनकाल था। ये और इसका उपनाम जो था बिंबिसार का उपनाम, यानी बिंबिसार के अलावा इसे श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था। किसको? बिंबिसार को। ठीक है, ये इसका क्या है? उपनाम है। ठीक है, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन? बिंबिसार। ठीक है, कौन था? बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, जो बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन था। हर्यक जो बिंबिसार था ये बुद्ध और भगवान महावीर के समकालिक था। इसकी राजधानी राजगृही थी। ठीक है, और जो इसकी राजधानी थी राजगृही, इसका वास्तुकार था महागोविंद। कौन था मित्रों? महागोविंद इसका वास्तुकार था। और इसके शासनकाल में जीवक नामक वैद्य था, जो प्रसिद्ध वैद्य था। इस काल का प्रसिद्ध वैद्य कौन था? जीवक। कौन था मित्रों? जीवक। अब जीवक भी क्या है कि ये बिंबिसार से संबंधित था। जीवक भी किससे संबंधित था? बिंबिसार से। क्यों? कि वैशाली की एक नर्तिका थी आम्रपाली। कौन थी? आम्रपाली। ठीक है, वैशाली की एक ये नर्तक थी आम्रपाली। इसे ये वैश्या भी थी। ये बहुत ही सुंदर थी, जिसे बिंबिसार अपने महल में ले आया। इनके संयोग से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा जीवक। क्या रखा? जीवक। ठीक है, जीवक को बिंबिसार ने पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा। कहाँ भेजा? तक्षशिला भेजा, जहाँ जीवक ने चिकित्सा विभाग में या चिकित्सा की शिक्षा में निपुणता पाई। और ये इस काल का यानी मगध साम्राज्य का हर्यक वंश के यानी बिंबिसार के शासनकाल में एक प्रसिद्ध वैद्य बन गया था। और बिंबिसार ने इसे महात्मा बुद्ध की सेवा में लगा दिया। किसको? जीवक को। ठीक है, बिंबिसार पहला ऐसा शासक है भारतीय इतिहास का जिसने स्थायी सेना रखी। प्रथम शासक है ये भारत का, भारतीय इतिहास का प्रथम शासक है जिसने स्थायी सेना रखी। ठीक है, किसने रखी स्थायी सेना? बिंबिसार ने। किसने रखी मित्रों? बिंबिसार ने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया था। पहली बार ये भारतीय इतिहास का पहला शासक है जिसने स्थायी सेना रखना शुरू किया। ठीक है, बिंबिसार को उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया। इसका एक पुत्र था अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। और इस अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर लिया, जहां इसकी कैद में ही देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। किसकी? बिंबिसार की। कब? 492 ईस्वी में। 492 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की मृत्यु हो गई अजातशत्रु की कैद में। ठीक है, तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी था कौन? अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु, जिसे हर्यक वंश का पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्यक वंश का पितृहंता। इस वंश की स्थापना महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन की गई थी। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं अजातशत्रु। यह मित्रों बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। इसका बचपन का नाम कुणिक था।
बचपन का नाम क्या था? कुणिक। ठीक है, कुणिक था ये बचपन का नाम इसका। और इसका जो शासनकाल था वो 492 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया मगध पर। ठीक है, अजातशत्रु ने मगध पर 492 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था। इसके बचपन का नाम कुणिक था। ये जैन और बौद्ध दोनों धर्म को मानने वाला था। ये जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का अनुयायी था। दोनों धर्मों का अनुयायी था। ठीक है, कौन? अजातशत्रु दोनों धर्मों को ये मानने वाला था, जैन धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी। इसके शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी वो थी कि इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की थी। अजातशत्रु ने सबसे बड़ी उपलब्धि जो अपने शासनकाल में प्राप्त की वो क्या थी कि इसने वज्जी संघ पर विजय प्राप्त की। ठीक है, विजय प्राप्त की किसने? अजातशत्रु ने। किसने मित्रों? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु के शासनकाल में इसके ही शासनकाल में मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये दोनों धर्मों को मानने वाला था, जैन धर्म को भी और बौद्ध धर्म को भी। ठीक है, तो अजातशत्रु के ही शासनकाल में पहली बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, अजातशत्रु ने ही महात्मा बुद्ध के जो अवशेष थे उन अवशेषों पर स्तूप बनाए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाए थे। किसने? अजातशत्रु ने। ठीक है, मैं अब आपको एक ट्रिक देता हूं जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो संगति का आयोजन हुआ है उनका। 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं और इनके बारे में कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो मैं आपको इनकी ट्रिक देता हूं। और ट्रिक क्या है? राजा महाराजा आजा। ठीक है, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है। वैश्य सबका काल है। ठीक है, राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है। पटाओ मत आशिक, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, कविता है। राजा महाराजा आजा, वैश्य सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। ठीक है, तो ये बौद्ध संगतियों से संबंधित है। किससे संबंधित है मित्रों? बौद्ध संगतियों से। 4 बौद्ध संगति हुई हैं, इनमें प्रथम बौद्ध संगति, अब देखना आप, प्रथम बौद्ध संगति ठीक है, इसके आयोजन का काल है, यानी इसका आयोजन हुआ 483 ईस्वी पूर्व में। समय क्या है? 483 ईस्वी पूर्व। ठीक है, कौन सी संगति का? प्रथम बौद्ध संगति का। कौन सी बौद्ध संगति का? प्रथम
बौद्ध संगति का। राजा, इस राजा का अर्थ क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ स्थान। तो स्थान में हम लेते हैं राजा, तो राजा का अर्थ है राजगृह। क्या है मित्रों, राजगृह। ठीक है। 483 में इसका आयोजन हुआ प्रथम बौद्ध संगति का, स्थान था राजगृह। ठीक है। समय हो गया, स्थान हो गया, यहां मैं रखता हूं अध्यक्ष। अध्यक्षता किसने की, ठीक है, अध्यक्ष और शासक, शासनकाल या शासक लिख देता हूं कि किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है। तो महाराजा, राजा हो गया हमारा, अब है महाराजा, तो इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। महाराजा का मतलब क्या हो गया, महाकश्यप। महाराजा, इसका अर्थ हो गया महाकश्यप। महाकश्यप जिसने इस प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की। ठीक है। आजा, तो आजा का अर्थ हो गया क्या, अजात शत्रु। आजा का अर्थ हो गया अजात शत्रु। ठीक है। तो अजात शत्रु के शासनकाल में इस बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। तो पहली बौद्ध संगति 430 ईस्वी में हुई थी। स्थान था राजगृही, अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक उस समय थे शासक अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में हम देखें। द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति है, इसका आयोजन हुआ 383 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ मित्रों, समय था 383 ईस्वी पूर्व, यानी ठीक एक शताब्दी बाद। 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। अब स्थान कौन सा था, वैश्या, हम यहां लेते हैं वैश्या, जिसका अर्थ हो गया वैशाली। वैशाली, ठीक है, कहाँ हुई थी, वैशाली में। अध्यक्ष कौन थे इस द्वितीय बौद्ध संगति का, साबाकामी। कौन थे, सब का मतलब अध्यक्ष थे सबका, तो इसका अध्यक्ष हो गए साबाकामी। ठीक है। कौन थे, साबाकामी, इसके अध्यक्ष थे। और जो शासक थे इस काल में, तो इसका काल का अर्थ हो गया कालाशोक। क्या हो गया मित्रों, कालाशोक। ठीक है। तो द्वितीय जो बौद्ध संगति हुई वो 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी। स्थान वैशाली, कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और अध्यक्षता किसने की, साबाकामी ने। और किसके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई, ये हुई थी 255 ईस्वी पूर्व में। कब हुई थी, समय था इसका क्या, 255 ईस्वी पूर्व। ठीक है। अब इसमें आपको समय तो याद रखना ही होगा। 255 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो स्थान था पटाव। पटाव का मतलब हो गया पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी। स्थान पाटलिपुत्र हो गया। अध्यक्षता किसने की, मोगली पुतसी, पुततिस, मत, पटाओ मत। तो मत का मतलब हो गया क्या, मोगली पुततिस ने इसकी अध्यक्षता की। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, मोगली पुततिस ने की थी। और जो शासक थे उस समय, ये कौन थे शासक, अशोक। शासक कौन थे, अशोक। तो अशोक का अर्थ, आसिक का अर्थ क्या हो गया, अशोक। ठीक है।
तो तृतीय जो बौद्ध संगति का समय है 255 ईस्वी में है। पटावमत स्थान था इसका, पाटलिपुत्र यानी अध्यक्षता की मोगलीपुत्र तीसरे ने, और शासक था इस समय अशोक। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति। इसका समय था पहली ईस्वी। क्या था? प्रथम ईस्वी, पहली ईस्वी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति का समय पहली ईस्वी था। स्थान था कुंवरजी। तो कुंवरजी का अर्थ हो गया कुंडलवन। कुंवर, तो कुंवर का स्थान हो गया कुंडलवन। ठीक है, कुंडल वन। इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र जी ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? जी का मतलब वसुमित्र जी ने। ठीक है, किसने की? वसुमित्र जी ने इसकी अध्यक्षता की। और शासक था इस समय कंगाल का अर्थ है कनिष्क। क्या है? कनिष्क, कनिष्क, कंगाल। ठीक है, कंगाल का अर्थ क्या है? कनिष्क। तो ये चार बौद्ध संगतियां थी। इसकी ट्रिक मैंने आपको दी है कि राजा महाराजा आजा वैश्य सबका काल है, पटाव मतासिक कुंवरजी कंगाल है। ये चारों बौद्ध संगति हैं जिनमें स्थान, अध्यक्ष और राजा, इन सब का मैंने विवरण दिया है। समय आपको याद करना होगा। ठीक है, इन चौथी बौद्ध संगतियों के बाद जो अजातशत्रु जो था मगध का शासक, इस अजातशत्रु को मगध साम्राज्य का या हर्यक वंश का पितृहंता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्यक वंश का पितृहंता भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर किया था, जिससे 492 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई बिंबिसार की। और अजातशत्रु के पुत्र उदयनी ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और उसके बाद अपना शासक हर्यक वंश का शासक बन गया, मगध का शासक बन गया। कौन? अजातशत्रु का पिता, अजातशत्रु का पुत्र उदयनी। ठीक है, तो जो अजातशत्रु था इसकी हत्या इसके पुत्र उदयनी ने की थी। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। इसमें हमने मगध साम्राज्य के प्रारंभिक दो शासक बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में अध्ययन किया और बौद्ध संगतियों के बारे में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।